कंगना के लिए मुझे बहुत दुख लगा यार, उनको इस तरीके से थप्पड़ मार दिया गया और बहुत ही गलत था। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। लोग डायलॉग बाजी कर रहे हैं कि ये कांग्रेस का छापा था और बीजेपी से जीती, ये सब एकदम गलत बात है। ऐसे किसी भी महिला पे आक्रमण करना एकदम गलत है और कंगना को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। इस तरीके के बयान, जैसे मान लेते हैं कि बेरोजगार अगर बैठे हैं तो आप उन्हें बंदर बोल दो तो लोग चिढ़ जाते हैं। आपको इस तरीके की चीजें नहीं बोल रही हैं और जब आपको पता हो कि अगले 1-2 साल में आप चुनाव भी लड़ने वाले हो तो आपको सबका अच्छा बन के रहना पड़ेगा, सबके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। भले ही आप किसी भी सरकार में हो लेकिन आपको जनता का सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका घूमना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आके किसी के बारे में भी कुछ भी बोलता रहूं तो क्या होगा? वैसा आप नहीं कर सकते, आपको सबके इमोशंस की कदर करनी पड़ेगी। और फिर ऋतिक की बददुआओं का क्या? कंगना क्या कभी कभी बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बोल जाती हैं, जबकि उनको देख के ऐसा लगता था वो कभी नेपोटिज्म, कभी वो ये सब मतलब नहीं पसंद करते। उनको कभी ऐसा नहीं लगता, वो ये नहीं चाहती। कंगना जी के बारे में जितना मैं जानता हूं, उनका हमेशा से कहना था कि जो करो अपने दम पे करो, ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी के सहारे के दम पे आगे बढ़ रहे हो। यही तो नेपोटिज्म था। लेकिन उन्होंने पूरे चुनाव में एक ही बात कही कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बस मोदी जी के नाम पे जीत रही हूँ। वहां पे आप पहले अच्छा काम करती फिर अपने दम पे जीतती तो अच्छा रहता। मतलब आप अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो। क्यों भाई, मैं गलत कह रहा हूं क्या? वो तो यही कहती थी कि हम किसी के दम पे नहीं, हम अपने दम पे क्या है, ये मायने रखता है।